को एस्टेन, रांची महाधर्म के महाधर्माध्यक्ष माननीय बिशप टेडोर मास्कारेनस एसेक्रेट्स, रांची महाधर्म के सहायक धर्माध्यक्ष और डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रचारक रेवरेंड फादर मॉरिस कुजूर, डाल्टनगंज पल्ली के पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर प्रदीप पटला, साधना सदन के डायरेक्टर, अन्य जगहों से आए हुए आप सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, चियाकी, कुसुमटान और डाल्टनगंज पल्ली के अन्य यूनिट से आए सभी माता पिता, युवा भाई बहनों एवं बच्चों, मैं आप प्रत्येक का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। यह हम सबों के लिए अत्यंत कृपा और खुशी का क्षण है, क्योंकि ईश्वर की दया और पवित्र आत्मा की कृपा से हमारे डाल्टनगंज डायसिस में अनेक महत्वपूर्ण और अच्छे कार्य हो रहे हैं। उनमें से एक है कि आज पास्टरल सेंटर का नया भवन बनकर तैयार है, जहां हम विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास के लिए कई प्रोग्राम होंगे। आज इसी मकान का गृह प्रवेश और आशीष है। हम इस समारोही ख्रिस्त त्याग में पास्टरल सेंटर के इस मकान और इसके निर्माण करने वाले और यहाँ होने वाले सभी क्रियाकलापों की सफलता के लिए प्रार्थना करें। साथ ही हम विनती करें कि इन सबसे लाभान्वित होने वाले सभी विश्वासीगण ईश्वर की ओर और अधिक उन्मुख हो और ख्रिस्तीय विश्वास में दृढ़ बने रहें। अब मैं हमारे आर्च बिशप से आग्रह करती हूँ कि वे इस पावन मिस्सा बलिदान को अपने पवित्र हाथों से हमारे लिए चढ़ाएं। आज के मिस्सा बलिदान में दो निवेदन हैं। रोसिता किरकेटा एवं अमृत कुशवाहा की ओर से पिता ईश्वर को सभी आशीषों एवं कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए दिवंगत मां लॉरेंसिया एवं पिता थॉमस किरकेटा एवं परिवार के सभी मृत जनों की आत्मा शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मरियम टीका पिता ईश्वर में आज अपने दोनों बेटों के लिए ईश्वर को धन्यवाद चढ़ाना चाहते हैं। आज उनके बेटे अलेक्स टिग्गा का 24वां जन्मदिन का बधाई देते हुए ईश्वर से धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं उनके जीवन में ईश्वर की आशीष बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ चलेगा आप सबको प्राप्त हो। आज हमारी कलीसिया सेंट जॉन बपतिस्मा का जन्म दिवस मनाती है और बहुत समारोह के साथ पवित्र भूसा अर्पित करती है। हम ईश्वर को सेंट जॉन बपतिस्मा जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अग्रदूत था उसके लिए धन्यवाद दें
और उसका जो संदेश था कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने के पहले लोग पश्चाताप करें, तो हम भी यूहन्ना बपतिस्ता के संदेश को सुनकर जानकर पश्चाताप करें, ताकि हम प्रभु को अपने हृदय में संजोए रख सकें और कि हम भी ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि इस पत्र प्रदान को योग्य साबित कर सकें। याचना कीजिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। शांति हो शांति
करे। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे ख्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करे। तेरी कृपा से सब विश्वासीगण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चले और आध्यात्मिक आनंद से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग तक राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी है। कोई कटी मुझे
संख्याएं 22 से 26 तक पाठ का मूल सारांश। यूहन्ना ने मसीह का आगमन घोषित किया। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश किया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यह प्रभु की वाणी। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पर्ची मांग कर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में
ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अतिमान्य और आत्मशक्त मेरे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, भाइयों बहनों, बच्चे बच्चों, आज हमारे लिए एक बहुत ही आनंद और खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसे इमारत के उद्घाटन और आशीष कर रहे हैं जो यहाँ से प्रभु की सुसमाचार का प्रचार करने का केंद्र होना चाहिए। और आज संत योहानिस बपतिस्ता के पर्व के दिन हम इसकी उद्घाटन और आशीष करते हैं। योहानिस एक ऐसा या आदमी था, एक ऐसा दूत था, उसका एक ही काम था, प्रभु के आगे जाके प्रभु के बारे में। और जब उससे पूछते हैं आप ही हैं, वो आपके बाद और कोई आने वाला है, बोलता है मैं उसके मोचे भी छोड़ने या बांधने के योग्य नहीं। मैं छोटा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। आज ये जो हम इमारत की आशीष कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उसका एक ही मतलब है, हम छोटे होने चाहिए और वो बड़ा होना चाहिए। प्रभु के प्रचार के लिए एक हमारा मकान बनाया है। पहले पाठ में प्रभु नबी इसायास द्वारा हमें बताता है, मैंने आप लोगों को पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, सुरक्षित रखा है, इसलिए कि आप जाके मेरे सुसमाचार प्रचार कीजिए। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है, हमें प्रभु ने मुक्तिदाता दिया है और उसी मुक्तिदाता के बारे में हम दूसरों को बताएं। और सुसमाचार में संत योहानिस बपतिस्ता के जन्म की कहानियां सुनाई जाती है और बहुत दिलचस्प चीज है। उसको लोग बोलते हैं, उसके पिता जैसे उसको जकरियस नाम देते। जकरियस मतलब हिब्रू में याद रखना, लेकिन उसकी मां बोलते नहीं, उसका नाम जकरियस नहीं होगा, उसका नाम योहान होगा। और योहान का मतलब कृपा, जो हम में उपस्थित रहते हैं, आने वाली नहीं है, पिछले वाली बात नहीं है,
यादगारी का मतलब, याद रखने का मतलब जो पीछे हुआ है उसका याद रखना, वो जकरिया का पिताजी। लेकिन जो प्रभु के आगे जाके प्रभु का प्रचार करने वाला था, वो ही कृपा लेके जाने वाला था, प्रभु का प्यार लेके जाने वाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु ने अपनी ही जीवन लेके मुक्ति का वरदान किया है, और हमारा योगदान ये होना चाहिए कि यही मुक्ति के बारे में हम दूसरों को बताते रहें। इसलिए मदर तेरेसा जो अपने कार्यों से प्रचार करती थी, जो कुछ करती थी वहाँ प्रभु के प्यार, मदर तेरेसा का नाम दिया है इस कैटेकेटिकल पास्टोरल सेंटर। पास्टर का मतलब चरवाहे जैसे लोगों को प्रभु के बारे में बता देना, लोगों का क्या करना, प्रजा का क्या करना। और कैटेकेटिकल का मतलब है प्रभु के बारे में शिक्षा देना। ये दोनों काम इस केंद्र से किया जाएंगे। हम प्रभु से यही आशीष मांगेंगे, यदि हम प्रभु को दूसरों के पास लेके जाना चाहते हैं कि प्रभु हमारे पास होना चाहिए। और आज के मिसा में यही प्रार्थना करेंगे कि इस भवन में, इस कैटेकेटिकल पास्टोरल कैटेकेटिकल सेंटर में मदर तेरेसा की जैसी दया हो जाए, और इस दयालु वस्त्र के साथ हम प्रभु का प्यार, प्रभु का सुसमाचार फैलाते रहे। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी के पालनों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु परम पावन यीशु, हम अपने संत पापा को आपके बलि वेदी के समक्ष समर्पित करते हैं। आप उन्हें अपने पवित्र हृदय में सुरक्षित रख, उन्हें विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफों से बचाए रख। आज की चुनौतियों एवं समस्याओं के बीच आप उन्हें शांति तथा साहस प्रदान कर त्याग बलिदान का मनोभाव भर दे कि वे तेरी प्रजा की, तेरी राज्य की ओर अगुवाई कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम
आगे जाते हैं तो हम सब अपने कष्टों में भी साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं प्रभु। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय वर्षा के अभाव में हम सब निराश हैं प्रभु। हम सब कोई अच्छी वर्षा के लिए आपसे आग्रह करते हैं, जिसे कि सभी जीव जंतु प्राणी अच्छी वर्षा पाकर लाभान्वित हो सके और सबों का जीवन सुखद हो। हे अब्बा पिता, इनके निवेदन को मैं हम सबों के ओर से अर्पित करती हूँ। जीवन की हर
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम ये दान तेरी बेटी पर अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता की आज्ञा की, न केवल पूर्व सूचना दी बल्कि उन्हें उपस्थित एक इंगित भी किया। वह जो गालिब जीते राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ है। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्ता में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता का आगमन पाकर ये माँ के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े हैं और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया है। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के ही इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसीलिए स्वर्ग के शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे भारत अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में स्नान कर, जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद करो। इसलिए प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, यहाँ पर उपस्थित धर्माध्यक्ष आर्चबिशप एपिस्कोपो और हमारे प्रेरित प्रशासक धर्माध्यक्ष टेगोर और सभी आजकल के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सभी कैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके पर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों, संत योहन बपतिस्ता जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन करें। ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार धर्म के कारण ना बने, बल्कि तेरे ध्यान से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
या दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। तेरे जैसे बनवाओ, नई नजर तुझसे मिले। तेरे जैसे बनवाओ, नई नजर तुझसे मिले। देखो तेरे संग ये जहां, प्रेम की राह चला दे। देखो तेरे संग ये जहां, प्रेम की राह चला दे। आओ यीशु मेरे दिल में, आकर मुझ में समा जा। सुना दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। सुना दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। हो या मन है, लाओ इसमें बहार। सुना दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। तेरे जैसे बनवाओ, नई नजर तुझसे मिले। तेरे जैसे बनवाओ, नई नजर तुझसे मिले। देखो तेरे संग ये जहां, प्रेम की राह चला दे। देखो तेरे संग ये जहां, प्रेम की राह चला दे। आओ यीशु मेरे दिल में, आकर मुझ में समा जा। सुना दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। सुना दिल है हो या मन है, लाओ इसमें बहार। सबों को जय यीशु। कौन सा कोना से तो ज्यादा आवाज आया। आज डाल्टन में धर्म प्रांत के लिए खुशी का दिन है और ये खुशी को पाने के लिए काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे और वो खुशी आज हम लोगों के लिए मिल गई है। और आज हम विशेष रूप से पूरे धर्म प्रांत की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस घर को बनाने में ईश्वर की आशीष और कृपा मिली है। तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के जितने भी कार्यक्रम हुए हमारे बीच में, हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोपो जिन्होंने अपने कार्यक्रमों द्वारा इस महान घर को, बड़े घर को उद्घाटन किए हैं। और साथ ही इस प्रोग्राम को, इस महोत्सव को बनाने में हमारे बीच में डाल्टन के धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप थियोडोर मस्करानस, जिन्होंने छोटे से छोटे चीजों को लेकर के ध्यान में रखते हुए इस महान कार्य को बनाया है, इस माहौल को बनाया है। हम पूरे धर्म प्रांत की ओर से हम बिशप थियोडोर मस्करानस को आज के दिन के लिए और इस दिन को बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जोरदार तालियों और हम साथ ही साथ और इस घर को नींव करने वाले हमारे बिशप आनंद जोजो, हमारे बिशप आनंद जोजो के लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ बिशप आनंद जोजो के साथ में काम करने के लिए फादर नेपोलियन, फादर अमित, जिन्होंने अपना बखूबी समय देकर के इस बिल्डिंग को खड़ा किए हैं। और कहा जाता है किन्हीं ने रोपा और किन्हीं ने उसका फल खाया। वे लोग मेहनत किए और हम लोग उसका
आज फल देख रहे हैं कितना अच्छा है। हम फादर नेपोलियन, फादर अमीर के लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा धन्यवाद। और हम साथ ही साथ उनको नहीं भूलेंगे। बाइबल में कहा गया है, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:4 में, हम घर को बनाते हैं लेकिन घर को बनाने वाले ईश्वर होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर विनय कुमार, उन्होंने अपना हाथ बटाया, उनके ठेकेदार, उनके मुंशी, उनके पेंटर, जितने भी स्टाफ थे, उन्होंने हम उनके बहुमूल्य समय और कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे। उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और जोरदार तालियों के द्वारा धन्यवाद करें। और साथ ही साथ इस महान कार्य को, इस माहौल को बनाने के लिए हमारे बीच में विभिन्न जगहों से हमारे फादर्स, सिस्टर्स और हमारे मेहमान जितने भी आए हैं, हम लोग जोरदार तालियों के द्वारा उन्हें आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ मैं उस पलों को नहीं भूलूंगा जब मैंने इस जगह पर स्थान ग्रहण किया। यहाँ के चियानकी और कुसुमटान के जितने भी हमारे भाई बहन, माता पिता, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जैसे ही अनाउंस किया गया कि 24 तारीख घर का उद्घाटन करना है, ऐसा नहीं लगा कि हम अनाड़ी हैं और कोई नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही 24 तारीख का अनाउंस हुआ, सभी माताएं, सभी पिता और सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे खुशी से इसको स्वीकार किए और उन्हीं के बदौलत आज का माहौल, आज का प्रोग्राम सही तरीके से संचालन की जा रही है। हम पूरे धर्म प्रांत की ओर से चियानकी और कुसुमटान के सभी भाई बहनों को एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ मैं उस पलों को याद करना चाहता हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी का व्यवस्था भी की गई है और पानी व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, और साथ ही साथ आज की मिसा पूजा में क्वायर मंडली बहुत अच्छी तरह से तैयारी किए और हमारे लिए पवित्र युग यीशु मसीह के साथ जुड़ने में उन्होंने हमारा साथ दिया है। हम लोग सभी चीजों के लिए और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम और अगला सूचना है, जैसे ही हमारा अंतिम प्रार्थना होती है, मिसा पूजा खत्म होता है, हमारे जितने भी आज बिशप फिलिस्टोको, बिशप थोदोमस, सभी फादर सिस्टर्स यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे और स्वागत है। छोटा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम के बाद फिर खाने का प्रबंध की गई है। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय प्रेम के बोझ से पोषित किया है। संत यूहन्ना बपतिस्मा के जन्मोत्सव में हमें ऐसा वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नौजन के अधिपति क्रिस्त को पहचान सके, जिनके आत्मा की भविष्यवाणी यूहन्ना ने की थी, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। अभी एक फोटो सेशन होगी, इसीलिए
धन्यवाद प्रभु मोर, दिल से धन्यवाद। सोबे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद। सोबे वरदान लगिन प्रभु तो के धन्यवाद। गरीब दुखी के प्रभु आपा, दया रूपी दान से भरेला। Brothers, गरीब दुखी के प्रभु आपा, दया रूपी दान से भरेला। अनंत सबके प्रभु आपा, प्यार रूपी कृपा से भरेला। अनंत सबके प्रभु आपा, प्यार रूपी कृपा से भरे। धन्यवाद प्रभु मोर, दिल से धन्यवाद। सोबे वरदान लगे प्रभु तो के धन्यवाद। सोबे वरदान लगे प्रभु तो के धन्यवाद। किरण पर लगे प्रभु आपा, दया रूपी दान से उठाया। किरण पर लगे प्रभु आपा, दया रूपी दान से उठाया। आज्ञा निमन के प्रभु आपा, ज्ञान रूपी ज्योति से भरेला। आज्ञा निमन के प्रभु आपा, ज्ञान रूपी ज्योति से भरेला। धन्यवाद प्रभु मोर, दिल से धन्यवाद। सोबे वरदान लगे प्रभु तो के धन्यवाद। सोबे वरदान लगे प्रभु तो के धन्यवाद। हे संत मां मरिया हमारे प्रार्थना कर। हे साधु संतों से हमारे प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के सब लोग शत्रु हमारे प्रार्थना कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं यीशु की शांति विनाश करें। यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राजा, पवित्र क्रूस का चिन्ह। जय यीशु संपूर्ण। कितने लगे?